बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर फ्रोज़न शोल्डर। और ये जो बुक है ये ब्रॉड्समैन है, ठीक है, एक ऑथेंटिक बुक है रिहैबिलिटेशन के लिए। इसका मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसका जो फ्रोज़न शोल्डर का केस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारा शोल्डर कैप्सूल होता है ना वो अडहेसिव होने लग जाता है, मतलब कि वो जो है ना ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। फिर तो उसमें हमें क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना है। और इसके अंदर सबसे पहले जो रेंज आती है वो जाता है एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा प्रोटोकॉल होता है। इट्स डिपेंड कि आपका पेशेंट कितना जल्दी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स कर रहा है, प्लस उसका हीलिंग रेट क्या है, बाकी सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो इट्स वेरी टू पर्सन। ओके, फेज़ 1 जो है वो है वीक 0 से लेकर के 8 वीक्स तक। इसमें गोल क्या होगा, हमें गोल रखना है कि पेन को रिलीव किया जाए और जितना मोशन है उसको रीस्टोर किया जाए। रिस्ट्रिक्शन इसमें किसी भी तरीके का कोई नहीं होगा। इमोबिलाइजेशन ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हमें उसको जॉइंट को मोबाइल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। पेन कंट्रोल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पेन ऑफ रिडक्शन है, मतलब पेन को कम करना और डिस्कम्फर्ट को कम करना, ये रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी। सबसे पहले है NaCH, जो कि मेनली यूज़ करे जाते हैं पेन कंट्रोल के लिए, चाहे कोई भी केस हो, ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर हो या कोई और केस हो, उसमें NaCH दिए जाते हैं। GH मतलब ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लोकल एनेस्थेटिक कॉम्बिनेशन होगा। ओरल स्टेरॉइड टेपर्स जो हैं वो पेशेंट के लिए होगा जिसमें सिम्टोमेटिक फ्रोज़न शोल्डर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये ओरल स्टेरॉइड देने से पहले हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री का पता होना चाहिए, बिकॉज जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स देता है ओरल स्टेरॉइड। ओके, थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ के अंदर आईज अल्ट्रासाउंड IFT यूज़ हो जाती है, US यूज़ हो जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स वाला जो होता है वो। और यहाँ पर आपका मोस्ट हीट मतलब जो हॉट पैक होता है उसको ट्रीटमेंट से, थेरेपी से पहले देते हैं, और आइज़ को जो है एट द एंड ऑफ सेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये था हमारा पेन मैनेजमेंट। अब जो है मोशन के लिए क्या होगा, मोशन यहाँ पर गोल हमारा क्या है कि कंट्रोल्ड और अग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज हम पेशेंट को कराएंगे। अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि एकदम आपने रेंज जो है 180 पर ले गए, नॉट लाइक दिस। बस इतना होगा कि अग्रेसिव जितने में वो पेन कर रहा है ना कि मुझे दर्द हो रहा है, मत करो, उससे थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हो आप, ठीक है। उसके पेन पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना है पेशेंट को, क्योंकि उसको तो पेन होगा ही, ठीक है। अगर आपको शोल्डर को खोलना है तो आपको थोड़ा सा अग्रेसिवली उसकी रेंज को ओपन करना होगा। और यहाँ पर स्ट्रेचिंग करने पे फोकस देना होगा, क्योंकि जो कैप्सूल के फाइबर्स है ना, लिगामेंट्स के, प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर इस तरह जंबल हो चुके हैं कि उसको तोड़ना है। तो स्ट्रेचिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाती है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रेंज, बट थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेट होना चाहिए अवॉइड करने के लिए इंजरीज़ को। मतलब कि जब आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो उससे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और उसको बताओ कि पेन होगा आपको, बट आपको सहन करना जितना हो सकता है, ठीक है। तो आप उसकी बात को भी समझो और वो आपकी बात को कोऑपरेट करेगा तो ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। दूसरी बात है एक्सरसाइज। इनिशियली जो है आप फॉरवर्ड फ्लेक्शन पर ध्यान देंगे और एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन पर। ओके, फिर उसके बाद आप सारी रेंजेस के अंदर एक्सरसाइज कराएंगे जहाँ पर कि एल्बो 90 डिग्री पर फ्लेक्स रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होंगी, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे पुली होता है, लैडर होता है, ये सारी जो है एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो गई। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होंगी। एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम उसको देना है पेशेंट को फ्रॉम दी बिगनिंग ही, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का सेशन लिया, 2 घंटे का सेशन लिया और घर पर जा कर के कुछ भी नहीं वो किया, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, पेशेंट को जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 3 to 5 टाइम्स पर डे करनी है, ठीक है। एक सस्टेन स्ट्रेच देना है आपको एट द एंड
पर 15 से 30 सेकंड्स का, ठीक है। इसके लिए बेस्ट टेक्निक होती है कि पेशेंट से ही आप काउंटिंग करवाओ, तो उसको ना थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि अभी इतनी देर बची है, अभी इतनी देर बची है। इस तरीके से वो जो है ना 15 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड फेज़ आता है यहाँ पर 8 to 16 वीक्स का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है प्रोग्रेशंस टू फेज़ 2, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि फेज़ 1 से फेज़ 2 के ट्रीटमेंट में आप तभी आएंगे जब ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन शोल्डर डिस्कम्फर्ट, जो पहले उसको इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ पेन या कुछ भी पेन था, या उसको जो है रेंज की वजह से इश्यूज थे, तो वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। प्लस उसका जो शोल्डर का मोशन है वो इम्प्रूव हो जाना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब वो एबडक्शन एडक्शन अपने आप एक्टिवली जब कर रहा है तो उसमें एक सेटिस्फैक्ट्री जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अब इसमें हम जो सेकंड फेज़ के अंदर गोल रखेंगे, सबसे पहले वो है अपना सारे प्लेन्स के अंदर जो है मोशन को अच्छे से करना। पहले वाले में सिर्फ हमने फ्लेक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन पर ध्यान दिया था। फेज़ 2 के अंदर हम सारे प्लेन्स के अंदर देंगे। इम्प्रूव करना स्ट्रेंथ को और एंडोरेंस को रोटेटर कफ की और स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स का, ये हमारा गोल होगा सेकंड फेज़ के अंदर। अब यहाँ पर पेन कंट्रोल के लिए हम सेम जो हमने पहले दिया था NaCH, GH, जॉइंट इंजेक्शन, ओरल स्टेरॉइड टेपर, ये सारी चीज़ें हम पेन कंट्रोल के लिए वापस उसको देंगे। और मोशन के अंदर हमारा अब जो गोल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा 140 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और 45 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इंटरनल रोटेशंस टू 12th थोरेसिक स्पाइनस प्रोसेस, मतलब कि आप जो है उसको ऐसी एक्सरसाइजेस कराएंगे, पुली से करा सकते हैं, थेराबैंड से करा सकते हैं, एक्टिवली करा सकते हैं, लेडर से करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। एक स्ट्रेट रॉड दे सकते हैं उसको जिससे वो कर सके, बॉल के बिहाफ पर उसको करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये स्पेसिफिक डिग्रीज़ में काम चलेगा। एक्सरसाइजेस के अंदर क्या होगा, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, ये मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ एक बार इसकी। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है एक्टिवली अपना पेशेंट कर रहा है। प्लस यहाँ पर एक रॉड दे करके इसको, यहाँ पर ये कैन है वैसे, इसको जो है इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन फ्लेक्शन इसी की हेल्प से करा देंगे। प्लस यहाँ पर जो पुली है इसके थ्रू इसकी फ्लेक्शन और एबडक्शन एडक्शन दोनों रेंजेस को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन चेंज कर देंगे ना पुली का, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइजेज हो गई। ओके, अब हमें यहाँ पे मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर भी फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करनी है 3 times पर वीक। और ये रिपीटेशंस वगैरह आपकी रिपीटेशंस सेशंस ये सारे पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करते हैं, ठीक है। क्लोज चैन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग विद द एल्बो फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री एंड दी आर्म एट दी साइड। इसको मैं आपको इमेज से बताती हूँ, ठीक है। अभी इमेज से अच्छे से समझ में आएगा। क्लोज चैन मतलब कि उसको ओपन जैसे स्पेस के अंदर जो है आर्म लाई ना करे, मतलब उसमें स्पेस में ना हो, एक जॉइंट क्लोज चैन फॉर्म होना चाहिए। आई होप क्लोज चैन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग इमेज से सही से समझ में आएगा। रुको अभी, अब ये देखो ये इमेज है हमारी, यहाँ पर ये वॉल है और इसके अगेंस्ट जो है ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रही है। तो यहाँ पर जब ये इसके अगेंस्ट करेगी ना तो इसकी मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड आइसोमेट्रिक। और क्लोज चैन इसने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो हाथ है इसका स्पेस में नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। ये क्लोज चैन हो गया ना पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोज चैन कराएंगे इसको। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ये रोटेटर कफ के लिए होती है। जो पेन आएगा ना यहाँ पर, जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो रोटेटर कफ की होगी। दूसरा है यहाँ पर वॉल क्लॉक एक्सरसाइज, जो कि आप इस तरीके से, ये भी क्लोज चैन एक्सरसाइज ही है विद आइसोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हो रही है एंड मेकिंग अ क्लोज चैन लूप, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन फ्लेक्शन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है आपको क्लोज चैन से, यहाँ पर देखो क्लोज चैन पे फोकस था आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में, अब यहाँ पर आप ओपन चैन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज विद थेराबैंड कर सकते हैं। ओके,
देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये थेराबैंड से जो है ओपन चैन के अंदर काम कर रही है। यहाँ पर ये इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं ये ओपन चैन में हो रही हैं और स्ट्रेंथनिंग के लिए करी जा रही हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्रेशन करेंगे क्लोज चैन आइसोमेट्रिक से ओपन चैन स्ट्रेंथनिंग तक। फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाएंगी एल्बो फ्लेक्स टू द 90 डिग्रीज। ओके, स्टार्टिंग पोजीशन जो है शोल्डर की वो न्यूट्रल होगी ऑफ 0 टू एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइजेस फिर आपकी 45 डिग्री की आर्च में पांचों प्लेन्स के अंदर कराई जाएगी। पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक 6 कलर कोडेड बैंड अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है 1 से लेकर के 6 पाउंड्स, मतलब हर एक बैंड पर 1 पाउंड का जो है इंक्रीजमेंट होगा रजिस्टेंस का। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि 2 से 3 वीक्स के इंटरवल पर आप जो है प्रोग्रेशन करेंगे बैंड का, और इसके अंदर पेशेंट की वो स्ट्रेंथनिंग के अंदर पेशेंट की जो है मंजूरी होनी चाहिए, मतलब वो अगर प्रेजेंट वाले से कंफर्टेबल है तो आप नेक्स्ट में प्रोग्रेस करेंगे। थेराबैंड एक्सरसाइज जो करती हैं यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग होती है, मतलब जब आप उसको इस तरीके से पुल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तो वहाँ पर रही नहीं ना, प्लस एंड अ फॉर्म ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज भी, क्योंकि वहाँ पर एक सेम रजिस्टेंस आ रहा होता है विद द सेम स्पीड। ओके, यहाँ पर अब इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इट कैन बी कॉम्बिनेशन। आप थेराबैंड से कराओ, किसी भी चीज़ से कराओ, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लेकिन जो मेन फोकस करना है वो आपको इन दोनों चीज़ों पर भी करना है अच्छे से। इसके अंदर ये बताया जा रहा है एबडक्शन, फ्लेक्शन, मतलब सारे जो फ्रीडम ऑफ डिग्रीज हैं सब के अंदर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी प्रेजेंट हैं शोल्डर के अंदर वो सब पर। अब आपको यहाँ पर लाइट आइसोटोनिक डंबल एक्सरसाइजेज में प्रोग्रेशन करना है। फिर वही आपका इंटरनल रोटेशन उसमें डंबल के साथ कराएंगे, वही फिर सारा ये सारी चीज़ें, और इसके स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स, क्लोज चेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज चलेंगी। और मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाती हूँ, यहाँ पर अब रेफरेंस दिया हुआ है। देखो ये है हमारी स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ओके, अब यहाँ पर देखो जो मेन फोर्स पड़ रही है वो आपके स्कैपुला पर पड़ रही है ना, तो यहाँ पर आपका जो स्कैपुला है वो स्टेबलाइजर्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होगी इस जगह पर भी। प्लस जब ये वाली एक्सरसाइजेज आती हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है प्रोन में ले जा करके पेशेंट की, ये देखो डंबल के साथ आप यहाँ पर इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, प्लस आपके स्कैपुला पर जो स्टेबलाइजर्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर इसको जो है ये ओपन चैन है और ये वाली जो एक्सरसाइजेज है ये क्लोज चैन है, बिकॉज यहाँ पर हाथ जो है आपका स्पेस के अंदर नहीं है, तो इट्स अ फॉर्मिंग अ क्लोज चैन। ओके, और ये वाली जो है ये आपकी ओपन चैन एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देख लो एक एक बार। ओके, तो यहाँ पर ये सारी एक्सरसाइजेज हो गई। अब स्कैपुलर रिट्रैक्शन हमारा होता है रोमोइडियस और मिडल ट्रेपीजियस के लिए। स्कैपुलर प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है सेरेटस एंटीरियर से। स्कैपुलर डिप्रेशन लेटिसिमस डोर्साई, ट्रेपीजियस और आपका सेरेटस एंटीरियर। ओके, तो ये शोल्डर श्रग्स जो होते हैं ये होते हैं आपके ट्रेपीजियस और लेवेटा स्कैपुलिया। ठीक है, इसका प्रोग्रेशन जो है वो ओपन चैन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से होगा और डेल्टॉइड की भी स्ट्रेंथनिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो एक्सरसाइजेज का प्रोग्रेशन हो रहा है वो क्लोज चैन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से फिर आपका ओपन चैन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका थर्ड फेज आता है वो है आपका 4 मंथ से और भी आगे, मतलब फिर तो आपका पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है, तो ये वाला फेज़ आपको शुरू होगा। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है इस फेज़ में जाने के लिए वो है आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल रिकवरी होनी चाहिए शोल्डर मोशन पर, प्लस सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन सारी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं उसके एडीएल्स हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, वो उसको पार्टिसिपेट कर पाए हर एक मूवमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे कॉम करना या कुछ सामान को ऊपर रखना, ठीक है, इस तरीके के एडीएल्स में उसको हेल्प मिले, वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे उनमें। ठीक है,
जो पेनफुल शोल्डर है वो ख़त्म हो जाए, मतलब पेन ख़त्म हो जाए, और सेटिस्फैक्ट्री फिज़िकल एग्जामिनेशन उसके मोशंस जो आप करा के देखेंगे वो आप सक्सेसफुली करा पाएँ। अब इसमें क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, आप होम मेंटेनेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम उस पेशेंट को बताएंगे जो उसकी डेली लिविंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टॉवल हो गया, या फिर आपका ऐसे लैडर्स भी लगवा लेते हैं बहुत से लोग, पुली लगवा लेते हैं, टॉवल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आप होम एक्सरसाइज उसको वो बताएंगे, शेड्यूल बताएंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज उसको 2 टाइम करनी है पर डे। रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग 3 टाइम्स अ वीक करनी है। स्कैपुलर स्टेबलाइजर की स्ट्रेंथनिंग भी 3 टाइम्स अ वीक करनी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक रूटीन बनाए रखना है। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट जो है वो 6 to 9 मंथ्स में आफ्टर इनिशिएशन वो देखने को मिल जाएगा। वार्निंग साइंस क्या है, अगर ये दोनों साइंस दिख रहे हैं तो पेशेंट को फिर से अपना जो है ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एक बारी। सबसे पहला है कि मोशन जो है वो लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सही नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली मोशन तो गेन होना चाहिए ना, अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ खराबी चल रही है, और कॉन्टीन्यू पेन होना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही वार्निंग साइंस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आर्थोस्कोपिक रिलीज़ कराया जा सकता है पेशेंट का, अगर फिर भी उसका पेट जो है आफ्टर ट्रीटमेंट भी उसकी जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है वो गेन नहीं हो रही है और पेन इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो है आपकी आप मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया कराया जा सकता है, आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज़ कराया जा सकता है, और यहाँ पर आपको यूटिलाइज़ करना है मोडालिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेन, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो पेशेंट को एज मच यू कैन। तो ये था हमारा पूरा फ्रोज़न शोल्डर का जो है प्रोटोकॉल कि किस तरीके से क्लोज चैन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से ओपन चैन आइसोमेट्रिक्स में जाएंगे, क्या पेन मैनेजमेंट होगा। मैं तो कहूँगी कि ये वाली जो बुक है ना, इसको प्लीज़ बाय कर लो या प्रिंट आउट निकलवा लो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो कर लो, बट ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो थैंक यू सो मच। बाकी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो इससे आप पढ़ सकते हो, कोई इशू है नहीं। सारे ट्रीटमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, प्रोटोकॉल्स। अभी आगे इसकी वीडियोज़ और आएंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।